बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं अली डार। दुआ ज़हरा की अभी जो रीसेंट तस्वीरें मंजर आम पर आई हैं, यकीनी तौर पर वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, लेकिन ज़ाती तौर पर मैंने जो देखा वो ये देखा कि उन तस्वीरों को देखने के बाद बहुत सारे लोग, आप में से भी बहुत सारे लोग हमें बहुत सेटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं, बहुत मुतमईन दिखाई दे रहे हैं और ख़ास तौर पर ये कि खुश दिखाई दे रहे हैं। अब सहाफ़ी बरादरी में भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हैं जो काफ़ी रिलैक्स्ड हैं और काफ़ी खुश हैं इस तस्वीर के मंजर आम पर आने के बाद। इसकी वजह क्या है? मेरा सवाल बल्कि ये है कि आखिर सहाफ़ी बरादरी या आप लोग या और जो लोग भी इन तस्वीरों को देखने के बाद इतने खुश हैं, इतने रिलैक्स्ड हैं, उसकी वजह क्या है? आखिर दुआ ज़हरा हमारी लगती क्या है? हमारा उससे क्या रिश्ता है? क्यों हम इतने खुश हैं? उसकी वजह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले हम बात अगर कर लें दुआ ज़हरा की जो तस्वीरें मंजर आम पर आई हैं उस हवाले से, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता दूँ वो ये कि आपने उन तस्वीरों का बगौर जायज़ा लिया होगा, देखा होगा कि किस तरह की वो तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी बात ये कि द पॉइंट नंबर 1 इज़ कि दुआ ज़हरा ने उन तस्वीरों में किसी किस्म का कोई मेकअप नहीं किया हुआ। जिस तरह से पहले दुआ ज़हरा मेकअप से भरी होती थी, उसके मुंह के ऊपर ढेर मेकअप किया जाता था, उसने किसी किस्म का कोई मेकअप नहीं किया हुआ था। और जो बाल उसके खोल के उसको तैयार करके उसको लिपस्टिक लगा के और उसकी ग्लासेस उतार दी जाती थी, इस तरह का उसने कुछ भी नहीं किया हुआ था। दुआ ज़हरा बिल्कुल सिंपल थी, बग़ैर मेकअप के थी और कोई उसने बाल नहीं खोले थे, बल्कि गालिबन उसने स्कार्फ़ लिया हुआ था। अब ये तमाम तर करने के बाद हमने ये भी देखा कि वो किसी किस्म की भी हमें नींद में दिखाई नहीं दी। जिस तरह से वो इंटरव्यूज़ में लाइव बैठकर सो रही होती थी आंखें बंद करके, इस तरह का हमें कोई एलिमेंट दिखाई नहीं दिया। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी चीज़ ये जिसके बाद सब लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह ये है कि उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, जिस तरह से वो सेटिस्फाइड और खुश थी, वो साफ नज़र आ रहा था कि उसने वो तमाम तर प्रोपोगेंडा, वो तमाम तर कहानी, वो जितना भी मन घड़त बयानिया बनाया गया, झूठ बुलवाया गया, उससे वो सारा उसने दफन कर दिया उस तस्वीर के अंदर। उस एक दो तस्वीर के मंजर यहाँ पर आने के बाद हमने माजी में देखा आप सब लोगों ने कितना गुस्सा किया, कितना बरहमी का इजहार किया। हम लोग भी काफ़ी हर्ट हुए देख के, क्योंकि साफ नज़र आता था। पहले जितने इंटरव्यूज़ दुआ ज़हरा के लिए जाते थे उसके अंदर उसको ढेर मेकअप करवा के और बाल खुलवा के बहुत तैयार करके उससे एक तरह का जो बयानिया था वो उसे रटाया हुआ था। वो सेम क्वेश्चंस, वो सेम लाइंस वो बार बार बोलती थी और वो बोलने के बाद उससे स्टूपिड किस्म के स्टेटमेंट दिलवाए गए और कहा गया दुआ ज़हरा की जानिब से कि मैं ज़हीर के बग़ैर नहीं रह सकती, मैं ज़हीर के बग़ैर अपनी जान दे दूँगी, खुदा न खास्ता, ज़हीर के बग़ैर मेरा कुछ नहीं बन सकता। बल्कि मेहदी अली काज़मी के बारे में कितना अनाब शनाब उसे बुलवाया गया। उसने नफ़रत का इजहार किया किसी के कहने पर कि मैं अपने माँ बाप से नफ़रत करती हूँ, अगर मैं उनके पास गई वो मुझे मार देंगे, फ़लाँ फ़लाँ। तो इस तरह के कितने स्टेटमेंट उस बेचारी बच्ची से दिलवाए गए। अब मैं ये सवाल करता हूँ, बल्कि सवाल से पहले आप सिर्फ इतना जायज़ा ले लें कि ये सारे स्टेटमेंट्स देने वाली बच्ची, अगर ये उसने अपनी मर्ज़ी से ये बयानात दिए होते तो तस्वीरों के अंदर आपको जो सेटिस्फेक्शन दिखाई दे रही होगी वो किस तरह से पॉसिबल है? अगर एक बच्चा जानता हो कि मैं उस जगह के करीब जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे बड़ी मार पड़नी है, मेरा बड़ा बुरा हाल होना है, वो कैसे इतना मुतमईन हो सकता है? और ज़हीर के बग़ैर जिसने अपनी जान देनी थी वो उससे दूर जाकर, वो उससे अलग होकर अपने होम टाउन वापस जाकर वो कितनी खुश दिखाई दे रही है। लेकिन मेरा सवाल, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरा सवाल है वो ये है कि इस सब की अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस सब की अब जांच पड़ताल होनी चाहिए, इन तमाम का अब जो है वो जायज़ा लिया जाना चाहिए। इसके पीछे जो जो लोग मुलव्विस थे, जिस तरह से उन्होंने, मैं ज़ाती तौर पे मैं आपको अगर सच बात करूं वो ये है कि मैं इस पूरे मामले के अंदर ये बात नहीं जानता कि दुआ ज़हरा वाकई में अपनी मर्ज़ी से गई या उसको किडनैप किया गया या इसके पीछे कोई गैंग था या कुछ और मामला थे। वो सब कहानी अगर आप एक मिनट के लिए एक तरफ कर दें, आप सिर्फ इतना सोचें कि किस तरह से आप इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, आप कैसे इस चीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं कि एक बच्ची अपने घर से दूर है और उसका बाप इंसाफ की जंग लड़ रहा है और उसका बाप ज़माने की ज़िल्लत बर्दाश्त कर रहा है सिर्फ़ अपनी बेटी की खातिर। क्या आप लोग उसके बाप से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उससे, या आप लोग उससे ज़्यादा सगे हैं उस बच्ची के कि उसका बाप कह रहा है कि नहीं उसको घर जाना चाहिए, उसके साथ जुल्म हो रहा, ज़्यादती हो रही है, लेकिन आप लोग जो अल्लाह जानता है कि क्या मुफादात रखते थे पीछे। मेरा मुतालिबा ये है कि ऐसे जो जो लोग भी इसके अंदर मुलव्विस थे, जिन्होंने गैर कानूनी इस काम के अंदर साथ दिया,
इस गलत काम का, जिस तरह से निकाह खां जेल के अंदर है और जो गवाह है वो भी जेल में है, उन तमाम लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए, उन तमाम लोगों को भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए जिन्होंने इसके अंदर गलत काम किया है और नेगेटिव रोल प्ले किया है। मैं अब ये सवाल करता हूँ, या चले मैं अब आप लोगों से पूछता हूँ कि हम लोग या जो सहाफ़ी बरादरी है या आप लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इस दुआ ज़हरा को। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि आप लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आप लोग अपने बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा देखना चाहते हैं। आज अगर इस केस के अंदर इंसाफ हो गया, जो कि उम्मीद है हो जाएगा, अगर इंसाफ हो गया तो कल को आपको अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर दिखाई देगा। हम इसलिए खुश हैं, हम इसलिए मुतमिन हैं क्योंकि हम इस मुल्क के अंदर सिस्टम देखना चाहते हैं। और अगर ये जो जितने लोग दुआ ज़हरा को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो वापस अपने घर पहुंच जाए और वो सच एक दिन बयान करेगी जो कि होना है, उसके साथ जो जुल्म किए गए वो सब बताएगी, आपके काले करतूत मंजर-ए-आम पर लेकर आएगी, तब ये सारी आवाम मुतमिन होगी और आपको तब भी मुँह की खानी पड़ेगी। वो बाप बेचारा क्या क्या बर्दाश्त करता रहा, किस किस तरह की बात बर्दाश्त की, और आज अगर ये केस यहाँ तक पहुँच चुका है तो इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। जिब्रान नासिर साहब का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि उन्होंने इस केस को बहुत अच्छे तरीके से लीड किया है, और सबसे बढ़कर ये कि आवाम ने कभी भी इस केस को ख़त्म नहीं होने दिया। अब आगे देखना ही है, अब बल्कि तस्वीर ने तो आपको दिखा ही दिया है कि हकीकत क्या है, लेकिन बहुत जल्द जब दुआ ज़हरा के स्टेटमेंट्स, दुआ ज़हरा की असल इंटरव्यूज़ जो प्री प्लान नहीं होंगे वो मंजर-ए-आम पर आएंगे, तो आप लोगों को मुँह की खानी पड़ेगी, आप लोगों को अपनी असल जो जगह है वो आपको नज़र आ जाएगी। कोशिश करेंगे इस केस के हवाले से आपको अपडेटेड रखें। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।